Because this particular question is from IIT Advanced 2020 paper, and this question is from the section called अमीनो एसिड यू कैन से. बट अगर देखा जाए तो अंदर ही अंदर उसने बहुत कुछ यूज़ करवा रखा है. मतलब आपके पास आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर भी आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. एसिडिटी बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे. कहता क्या है, जरा सुने. कह रहा है इफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट पीएच इज इक्वल्स टू 2, एट पीएच इज इक्वल्स टू 6, एट पीएच इज इक्वल्स टू 11. मतलब कि एक बार इस मॉलिक्यूल को पीएच इक्वल्स 2 पे रखा, एक बार पीएच इक्वल्स टू 6 पे रखा, एक बार पीएच इक्वल्स टू 11 पे रखा, तो उस वक्त जो इनके नेट चार्जेस हैं वो आपके Z1 Z2 Z3 आ रहे हैं. मॉड लगा के उसने बोला, मान लो अगर -3 आ रहा है तो हम 3 कंसिडर कर लेंगे. मॉड लगा के बोला है. तो Z1 Z2 Z3 है, तो फाइनली Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा ध्यान से सुने, ध्यान से सुनिएगा. मैं इस क्वेश्चन को 3 भाग में डिवाइड करता हूँ जिस हिसाब से इसने बोला है कि लेट्स से एट pH इज इक्वल्स टू 2. pH इज इक्वल्स टू 2 से मेरे को एक बात जो समझ में आ रही है वही समझ में आ रही है कि स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम ये आपको ऑलरेडी दे रहा है. तो अगर मान लो आपके पास स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम हुआ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे H प्लस आयन पहले से ही पड़े हुए होंगे, जिसकी वजह से जो बेसिक वाले अमीन्स होंगे, मतलब जो जो बेसिस हैं वो अच्छे से प्रोटोनेट हो जाएंगे. मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि होगा क्या, जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा होगा. अगर आपके पास RNH2 होगा, वो क्या करेगा, यहाँ से बहुत सारे H प्लस आयन आएंगे, बहुत सारे H प्लस आयन होंगे ना, स्ट्रांगली एसिडिक है तो वो H प्लस आयन क्या कर देंगे, NH2 को प्रोटोनेट करके ये बना देंगे. ठीक है जी. जिसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जिसके हिसाब से सबसे पहली बार ये और ये दोनों के दोनों NH3 पॉजिटिव हो जाएंगे. ये भी NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी NH3 पॉजिटिव हो जाएगा. रही बात अमाइड के NH की, ये प्रोटोनेट नहीं होंगे, ये तो वैसे भी काफी वीकली बेसिक होते हैं, तो ये प्रोटोनेट नहीं होंगे. रही बात इसकी, कुछ लोग इस पे भी चर्चा कर रहे हैं जब से ये क्वेश्चन आया है आईआईटी एडवांस में. कुछ लोग इस पे बात करते हैं कि एसिटिक एसिड टूटेगा कि नहीं टूटेगा. जरा आप ध्यान से सोचो, अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर सोचो, कॉमन आयन इफेक्ट आपने वहां पे कॉन्सेप्ट सीखा होगा, क्या उससे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये एसिटिक एसिड टूटेगा कि नहीं टूटेगा. क्या सीखते हैं हम, जरा याद करो. मान लो आपके पास कोई एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, ये एक वीक एसिड है. अगर ये कोई वीक एसिड है तो वीक एसिड बेचारा कुछ थोड़ा बहुत टूटने की कोशिश कर रहा होगा. बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अच्छे से टूट नहीं पाएगा. एक तो वैसे ही अच्छे से नहीं टूट पाता, ज्यादा H प्लस आयन नहीं दे पाता. ऊपर से आपके पास pH इज इक्वल टू 2 होने के कारण की वजह से, आई कैन से pH इज इक्वल टू 2 होने के कारण की वजह से इसमें बहुत सारे H प्लस आयन पहले से ही पड़े हुए हैं. तो अगर मान लो मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर भी लूं कि एसिटिक एसिड भी टूट रहे होंगे, ये भी अपने कैटायन एनायन में टूट जाए, अगर मैं ऐसा अज्यूम कर भी लूं 2 सेकंड के लिए, तो अगर ऐसा हो भी जाता हो तो ये इतने सारे H प्लस आयन मिलके यहाँ क्या करते होंगे, ये जो एसिटिक एसिड बेचारा थोड़ा बहुत टूटने की कोशिश कर रहा था, उसको क्या कर देते होंगे, उसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगा के H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बहुत हाई कर देते होंगे. और लीच चार्टेड प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है, तो उस केस में जो आपका रिएक्शन है वो बैक साइड चला जाता है. रिएक्शन अगर बैक साइड चला जाएगा, तो ये जो एसिटिक एसिड बेचारा वैसे ही कम टूटता था, अब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका टूटना और भी सप्रेस हो जाएगा. तो आई कैन से दी डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, डिसोसिएशन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड विल सप्रेस बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट. जिसकी वजह से कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका डिसोसिएशन बहुत सप्रेस हो जाएगा. अगर टूटता भी होगा तो बहुत 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 मिनिमल टूटता होगा, जिसको हम नेग्लेक्ट मार सकते हैं, हम कहेंगे नहीं टूट रहा होगा ऑलमोस्ट. तो अगर देखा जाए तो जो पहला आंसर आया वो कितना आया, वो आपका आया Z1 इज इक्वल्स टू, क्या आया आपका, Z1 इज इक्वल्स टू आ रहा है आपका, एक ये प्रोटोनेट हो गया, एक ये प्रोटोनेट हो गया, +2 आ रहा है. ठीक है जी. मॉड लगाएंगे तो भी हमारा 2 ही आएगा. ठीक है जी. अच्छा जी. अब बाकी अब बात आती है आपकी मॉडरेट पीएच की, जो कि pH इज इक्वल्स टू 6 है. pH इज इक्वल्स टू 6 है तो मॉडरेट pH है, तो उसमें ज़्यादा क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मॉडरेट pH में क्या होगा, मॉडरेट pH में ऐसा होगा जैसे कि अगर आप अमीनो एसिड चैप्टर को याद करो तो जो मॉडरेट pH होता था ज़्यूट्रायन की तरह एग्जिस्ट करते थे. चलो हमें नहीं भी पता ज़्यूट्रायन छोड़ो. ठीक है, हम सिंपली बोलें कि अगर ये आपका क्या है, ये आपका मॉडरेट pH है, या फिर वैसे अगर देखा जाए, अगर मैं एसिडिटी के टर्म्स में बोलूं तो ये वीकली एसिडिक मीडियम है.
तो अगर आपको वीकली एसिडिक मीडियम देता है तो उस केस में आपके देखो जी जो अच्छे स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, जैसे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर आपके पास थोड़े बहुत भी H प्लस आयन पड़े होंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस तो प्रोटोनेट हो जाएंगे। तो अभी भी जैसा फर्स्ट पार्ट में हुआ था वो काम तो अभी भी होगा कि अगर आपके पास RnH2 पड़ा होगा तो जो भी थोड़े बहुत H प्लस आयन या वीकली एसिडिक की वजह से आएंगे वो इसको आके प्रोटोनेट कर देंगे। तो ये काम तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी आप कह सकते हो कि ये NH3 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव अभी भी होगा। अभी भी सेकंड पार्ट में भी PH6 में ये दोनों अभी भी प्रोटोनेट होंगे। साथ के साथ जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही थी कि खूब सारे H प्लस आयन पहले से थे स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होने के कारण की वजह से, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड जो बेचारा कुछ टूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ली चैन प्रिंसिपल लगने की वजह से ये बैक चली गई थी रिएक्शन और ये हो नहीं पा रही थी। अब यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे H प्लस आयन है ही नहीं PH6 में, तो यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ अगर आपके पास कोई एसिटिक एसिड टाइप कुछ हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास हुआ, वो आपका टूट जाएगा, वो आपका ऐसा बन जाएगा। जिस कारण की वजह से मैं आपसे बोलूँ तो ये CO माइनस भी हो जाएँगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा, ये बन जाएगा COO माइनस और ये भी बन जाएगा COO माइनस। तो अगर देखा जाए तो इफेक्टिवली आपके पास 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव अगर आप देखो तो जो Z2 इसने बोला है Z2 विल बी इक्वल्स टू क्या +2 2 बार और नहीं सॉरी नॉट +2 इट इज़ +1 2 बार और -1 2 बार, जिसकी वजह से इफेक्टिवली अगर देखा जाए मॉड वॉड कुछ भी लगाते रहो, 0 तो 0 ही है। तो Z2 इज़ इक्वल्स टू 0 आ गया क्योंकि इसने बोला क्या? इसने बोला है नेट चार्ज का मॉड लगाना है। नेट चार्ज मतलब पहले प्लस माइनस कर लो आपस में। ये 2 प्लस 2 माइनस आपस में कट आउट होके 0 हो गए। अगर ये कुछ भी हो रहा है, नेट चार्ज जो भी निकल के आ रहा है उसका मॉड लगाना है। तो फिलहाल मेरा जो Z2 आ रहा है वो आपका 0 आ रहा है। ओके, अब चलते हैं यहाँ से थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट इज़ pH इज़ इक्वल्स टू 11। pH इज़ इक्वल्स टू 11 का मतलब तो हो गया जी ये बेसिक मीडियम है। अच्छा जी, बेसिक मीडियम होगा तो ऑब्वियसली इस टाइप की रिएक्शन तो हो नहीं सकती। मैं बाकायदा आप चाहो तो इस टाइप की रिएक्शन लिख के उस पे क्रॉस मार देता हूँ कि जैसे ऊपर हो रही थी कि इसका प्रोटोनेशन होके RnH3 पॉजिटिव बन रहा था, वो रिएक्शन यहाँ पे संभव नहीं है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑब्वियसली ना H प्लस आयन तो है नहीं, ये तो बेसिक मीडियम है। तो बेसिक मीडियम में थोड़ी ना आपका RnH2 प्रोटोनेट हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। बचा क्या? बचा आपके एसिड्स। तो बेसिक मीडियम में इतनी तो बात समझ में आ ही रही है कि अगर कोई एसिड होगा, आपने अगर किसी बेस से रिएक्शन करा दिया तो एसिड अपना H प्लस आयन छोड़ देगा। तो इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। जिसकी वजह से अगर आपको कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है तो उसे हटवा दो। तो एसिडिक हाइड्रोजन देखो जी मेरे को तो एक तो नज़र आ रहे हैं RCO माइनस 2 बार, एक तो ये RCO माइनस हो जाएँगे। एक मेरे को फिनॉल वाला OH भी नज़र आ रहा है, ये भी एसिडिक होता है। तो जिसकी वजह से ये भी क्या होगा, इसका भी हाइड्रोजन निकल जाएगा। जिसकी वजह से आप अगर देखोगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा RCO माइनस, ये हो जाएगा RCO माइनस और ये हो जाएगा आपका O माइनस। जिसकी वजह से 3 माइनस नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से Z3 अगर आप देखोगे तो -3 नज़र आ रहा है। मॉड ऑफ Z3 अगर आप देखोगे तो वो 3 आ जाएगा। फाइनली आंसर अगर हम रिवील करें तो आंसर क्या आना चाहिए? उसने बोला कि आप बताओ मेरे को मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3 कितना होगा? तो वो कितना आ रहा है जी हमारा? Z1 आ रहा है कितना? 2, ये आ रहा है 0 और यहाँ से आया आपके पास 3, जिसकी वजह से आंसर आना चाहिए आपका 5। तो अगर आप समेशन करोगे तो आंसर विल बी 5। तो फाइनली मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत आराम से देखो इसको, जल्दबाजी ना मचाएँ। ऐसा ना करें कि आप फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर ही कहने लगो कि एसिड भी टूट रहा है एंड ऑल, ठीक है ना? तो ये सब ना करें और सिमिलरली जो थर्ड वाला इक्वेशन है उसमें ऐसा ना हो कि आप फिनॉल को लेना भूल जाएँ, ठीक है? ये सब छोटी-मोटी मिस्टेक होने के स्कोप थे इस क्वेश्चन में, अदरवाइज़ क्वेश्चन अच्छा था। अगर आप थोड़ा-सा भी ध्यान दोगे तो आपसे बड़े प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। So answer will be 5. Alright. Thank you for watching the video. I hope I helped you. Please subscribe our channel.